देखो उस दिन आपको हमने ये सवाल दिया था घर के लिए, कौन सा सवाल दिया था? इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड आर क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी, साइन आर एंड सेक पी एंड सेक आर। इनकी आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने दिया था। ये कैसे लगाया है कि आपने जैसा भी लगाया तो ठीक है, आप आंसर चेक कर लेना। देखिए आपको दिया है एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जो कि राइट एंगल बना रहा है एट क्यू पे राइट एंगल बना रहा है। तो हमने लिख लिया सबसे पहले इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, वो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है कहाँ पे? क्यू पॉइंट पे, ठीक है। अब देखो गिवन क्या क्या है, एक साइड आपको दी है पी क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और क्वेश्चन में अगली साइड दी है आर क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उन्होंने कहा तीसरी 3 साइडें होती हैं ट्रायंगल है, तो तीसरी साइड क्या होगी? पी आर। तो पी आर हमको पता नहीं है तो उसको हमने पी आर फाइंड कर लेते हैं पहले, फिर देखते हैं। पी आर पहले फाइंड, हमने एक ट्रायंगल बना लिया पी क्यू आर, ठीक है। क्यू पे एट 90 डिग्री, जैसा कि उसने बोला है सब क्वेश्चन में ही वैसा हमने बना दिया। पी क्यू की लेंथ उसने 4 सेंटीमीटर दी है तो हमने भी 4 सेंटीमीटर मान ली। क्यू आर की लेंथ उसने 3 सेंटीमीटर दिया है तो 3 सेंटीमीटर मान लिया। हमको क्या निकालना है? पी आर निकालना है। तो मान लेते हैं लेट एक्स बी द हाइपोटेनियस, क्योंकि पी आर जो होगी वो हाइपोटेनियस होगी। मान लेते हैं जो पी आर है उसकी लेंथ एक्स सेंटीमीटर है। कितनी है भैया? एक्स सेंटीमीटर है, ठीक। बाई अप्लाइंग पाइथागोरस, तो अब हम किसका यूज करेंगे? हमको पता है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें 2 साइड दी हैं और तीसरी साइड पूछ रहा है, तो उसके लिए हमारे पास एक ही फार्मूला है, वो क्या है? पाइथागोरस। हम पाइथागोरस की मदद से तीसरी साइड आसानी से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है इसमें ध्यान से देखिए, मैंने बताया था हाइपोटेनियस वो साइड होती है जो 90 डिग्री बनाने वाली लाइनों को टच कर रही हो। तो देखिए 90 डिग्री एक तो पी क्यू बना रही है, ठीक है, पी क्यू को टच करने वाली लाइन चाहिए, और एक कौन बना रहा है 90 डिग्री? पी आर, वो क्यू आर। तो क्यू आर और पी क्यू को टच करने वाली लाइन क्या पी आर ही है? तो क्या हाइपोटेनियस पी आर हो जाएगा? तो देखिए पी आर का स्क्वायर लिख दिया इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस क्या होता है? जो नीचे पड़ा होता है इसको बेस कहते हैं, जो नीचे की साइड होता है। तो बेस आपका क्यू आर का स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर क्या होता है? जो सीधे और 90 डिग्री पे इस तरह से लगा हो, जो बेस से बिल्कुल सीधी रे जाती है, उसको क्या बोलते हैं भैया? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर पी क्यू लिख दिया। अब जिन जिन की वैल्यू पता है वो वैल्यू हम इसमें क्या करते हैं? पुट कर देते हैं, ठीक है। अब वो वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर दे, तो हमको पता है कि जो बेस है, बेस क्या था हमारे पास? पी आर था, पी आर को एक्स माना है तो क्या एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। फिर बेस लिखा, बेस क्यू आर था तो क्यू आर को हमने कितना, हमें सवाल में दिया है 3, तो क्या 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और जो आपका परपेंडिकुलर है जो पी क्यू है उसका, पी क्यू हमें सवाल में 4 दिया है तो क्या 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या इसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। 9 और प्लस 16 को जब ऐड करो क्या 25 आएगा? बिल्कुल 25 आएगा। और 25 किसका स्क्वायर होता है? 25 स्क्वायर होता है 5 का, तो एक्स इक्वल टू 5 आ गया। अब देखिए हमको सवाल में क्या क्या पूछा है, हमको वैल्यू बताना है साइन पी, साइन आर, सेक पी एंड सेक आर की बताना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं साइन पी की वैल्यू के लिए। किसके लिए? साइन पी की। जब ऐसे सवाल आए कि कहीं साइन पी, सेक पी, मतलब अलग अलग एंगल की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो सीधी सी बात क्या है, यहाँ पे हमारा क्या लिखा है? साइन पी। तो उस लाइन को बेस बना दो जो हमारा बेस में, उस लाइन में वो लाइन लो जिसमें एक पॉइंट पी हो। बेस हमेशा वो बनाओ जिसमें एक पॉइंट एंगल हो। एंगल क्या है? पी है। तो पी के लिए मैंने मान लिया है एक लाइन नीचे डाल दी बेस में पी क्यू, तो पी देखो कॉमन आ गया। क्यू पे 90 है तो वो तो हमेशा 90 रहेगा, ये आर हो गया। तो अब हमको पता है कि जो साइन पी होता है, साइन पी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो अब इस ट्रायंगल में ध्यान से देख लीजिए, क्या परपेंडिकुलर आर क्यू है तो आर क्यू रख दिया, और क्या हाइपोटेनियस पी आर है? क्या हाइपोटेनियस जो है वो पी आर है? हाइपोटेनियस जो है वो पी आर है। क्या है भैया? वो पी आर है। पी आर जो हाइपोटेनियस है वो क्या है? पी आर है। तो क्या जो हमारे पास आर क्यू है, आर क्यू हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर। तो सवाल में हमको परपेंडिकुलर कितना दिया था? 3 सेंटीमीटर दिया था, ठीक है। तो 3 रख दिया। और पी आर हमने कितना निकाला? 5। तो हमारे पास साइन पी की वैल्यू आ गई 3/5। अगली वैल्यू निकालनी है हमको सेक पी की। किसकी निकालनी भैया? सेक पी की। तो सेक पी में हमारे पास क्या है? पी को कहाँ होना चाहिए? बेस में होना चाहिए, क्योंकि पी एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग चीज़ें बता रहे हैं, तो पी को भी बेस में होना चाहिए। देखिए पी क्या बेस में है? बिल्कुल बेस में है। पी बेस में है
क्यू आर। तो अब हम जब इसके लिए पी का फार्मूला क्या लगता है, पी हमें पता है सेक पी इक्वल टू होता है 1/cos पी, 1/cos पी। और जब cos पी खोलोगे तो क्या खुलेगा भैया, बेस अपन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस ऊपर चला गया तो सेक पी का फार्मूला खुल गया हाइपोटेनियस अपन बेस। तो इसमें बताइए क्या हाइपोटेनियस जो है वो आर क्यू होगी, हाइपोटेनियस जो होगी, नहीं हाइपोटेनियस पूछा, तो क्या हाइपोटेनियस पी आर होगी, हाइपोटेनियस पी आर होगी, और जो बेस है वो पी क्यू होगा, तो पी आर बाई पी क्यू लिख दिया। पी आर की वैल्यू 5 आपने निकाली है और पी क्यू की वैल्यू 4 सवाल में ही दिया गया था, तो क्या सेक पी की वैल्यू आ गई 5/4। आगे चलते हैं। अगला देखिए, हमको वैल्यू निकालनी थी साइन आर की। अगली वैल्यू हमको सवाल में बोला गया था कि साइन आर की वैल्यू निकाली। तो देखिए साइन आर की वैल्यू का मतलब एंगल कौन सा है, आर। तो हमको आर एंगल जिस पॉइंट पे भी बन रहा होगा उस पॉइंट को बेस में लेना होगा। तो हमने देखिए आर को बेस में ले लिया, तो ट्रायंगल कैसा बन गया, पी आर क्यू, इस तरह से बन गया। और साइन अब एंगल की तो बात खत्म हो गई। आर हमारा ये क्या बताता है, बेसिकली इसको बेस में रखते हैं, बेस में रख दिया हमने आर एंगल को। अब साइन क्या बताता है कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। इस ट्रायंगल में देख लीजिए परपेंडिकुलर क्या पी क्यू होगा, क्या हाइपोटेनियस पी आर होगा, तो पी क्यू बाई पी आर लिख दिया, क्या 4/5 आ जाएगी साइन आर। सेक आर की बात करें, सेक आर एंगल है बेस में, बिल्कुल सही बात है। सेक आर के लिए क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या हाइपोटेनियस पी आर है, क्या बेस आर क्यू है, तो पी आर की वैल्यू 5 है और आर क्यू की वैल्यू 3, तो 5/3। ये हो गए इसके पूरे आंसर, ठीक है चारों, इस तरह से याद रखना। अब चलते हैं अगले टाइप के सवाल में। देखिए अगला सवाल दिया गया है, इन फिगर फाइंड tan p माइनस का कॉट आर। आपको वैल्यू बताना है tan p माइनस कॉट आर की, ठीक है, tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू बताना है, जिसमें आपका एक ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू जो है 12 सेंटीमीटर है, पी आर 13 सेंटीमीटर है, और क्यू आर के विषय में पता नहीं है। तो इसको भी वैसे ही स्टार्ट करेंगे। लिख लिया क्या, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, गिवन जो है हमने लिख लिया, पी क्यू 12 दिया है, पी आर 13 दिया है, क्यू आर नहीं पता है। तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं क्यू आर इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, कितना एक्स सेंटीमीटर, बाई अप्लाइंग पाइथागोरस। जब हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो पाइथागोरस क्या कहती है, पाइथागोरस ये कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या इसमें जो हमारे पास हाइपोटेनियस है वो पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर हो जाएगा। क्या बेस जो है हमारा ट्रायंगल, देखिए ध्यान से, ट्रायंगल में क्या बेस जो है वो क्यू आर है, हाँ वो क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर हो गया। और परपेंडिकुलर जो है पी क्यू है, तो क्या पी क्यू का स्क्वायर हो गया। अब सवाल में हमको दिया है पी आर की वैल्यू कितनी दी है 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया। क्यू आर को हमने एक्स माना है तो एक्स का स्क्वायर हो गया, और पी क्यू को हम सवाल में 12 दिया गया है तो 12 का स्क्वायर हो गया। 13 का स्क्वायर जो है वो आता है 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, प्लस 12 का स्क्वायर आता है 144। अब हमने क्या किया, 144 को इधर ले गए, तो 169 माइनस 144 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बनेगा। ध्यान से देखिए, तो क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एक्स इक्वल टू 5, और एक्स किसको माना है, आर क्यू को माना है, तो आर क्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब हमको तीनों वैल्यू मिल गई, तीनों साइड मिल गई। अब देखिए हमको वैल्यू, हमको सवाल में एक तो tan p चाहिए और cot p। tan p से cot r को घटाना है कुल मिलाकर, तो पहले tan p निकालते हैं। क्या निकालते हैं, tan p। tan p निकालने के लिए हमको जो ट्रायंगल बनाना है उसमें p को नीचे रखना होगा, तो क्या पी क्यू आर इस तरह से ट्रायंगल बन जाएगा, तो पी ए हो गया। अब tan p क्या बोलता है कि परपेंडिकुलर अपान बेस, क्या इस ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर है वो आर क्यू होगा, और जो बेस है वो क्या पी क्यू होगा, तो आर क्यू बाई पी क्यू। तो आर क्यू की वैल्यू क्या 5 है और पी क्यू की वैल्यू 12 है, तो 5/12 आ गया tan p। अब अगली वैल्यू हमको निकालना है कॉट आर की। कॉट आर की वैल्यू निकालना मतलब आर वाला एंगल को बेस में होना चाहिए। क्या बेस में आर वाला बना लिया, हाँ आर क्यू, तो परपेंडिकुलर डालना है तो यहीं से पड़ेगा आर क्यू पी, ये ट्रायंगल हो गया। क्या आपको tan आर इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, क्या बेस की जगह आर क्यू और परपेंडिकुलर की जगह पी क्यू रखोगे, तो जब ऐसा रखोगे, क्या आर क्यू की वैल्यू 5 है और पी क्यू की वैल्यू 12 है, तो 5/12 आ गया। अब हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, tan p माइनस कॉट आर की। tan p की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 5/12, माइनस कॉट आर की वैल्यू आपने कितनी निकाली, 5/12। तो 5/12 से जब 5/12 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आंसर 0 आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब एक सवाल आपको होमवर्क के लिए है, इसको आप ट्राई करना, अगली क्लास में इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट
कॉस ए एंड टेन ए, मतलब साइन ए की वैल्यू दी है 3/4, तो आपसे पूछा है कॉस ए की वैल्यू क्या होगी और टेन ए की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा। ठीक है, इसके बाद एक और HW लिख लीजिए आप। ठीक है, गिवन 15 कॉट ए, गिवन क्या है 15 कॉट ए इक्वल टू 8। ठीक है, फाइंड करना है वैल्यू, आपको बताना है साइन ए एंड सेक ए, इन दोनों की वैल्यू बताना है। ठीक है, ये दोनों ट्राई करके आना होमवर्क में। बाकी